जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती। 9वां अध्याय। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, अपने रक्त बीज के बध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाए। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। उनके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। अब वह दोनों असुर इस प्रकार देवी का बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों को वर्षा से उन दोनों दैत्य को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी ने अपने सुर्प्र नामक वार से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उनके 2 टुकड़े कर डाले। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गए और उसने देवी के मारने के लिए उनकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उनको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टकोर का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही साथ अपने घटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी ने सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों को मद चूर चूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। इसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उसने पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा ही क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रहा खड़ा कहकर आकाश से सभी देवता जय 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 हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एवं अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपने मोहलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उनकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सारे शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और 1000 टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर, तब भगवती कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्र तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उनकी गदा को काट डाला।
उसने फिर त्रिशूल हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल दीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य प्रकट हुआ और ठहर जा कहता हुआ वहां से निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया था कि उसकी सिर अपनी तलवार से काट डाली। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल से और कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्णी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशयी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमी का कमचूरन निकाल दिया। उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानियाँ।